हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी चैनल पर स्वागत है। तो चलो हम लोग आज टेक्निकल रिव्यू करेंगे जो हम लोग 3 जुलाई से रिव्यू कर रहे हैं और हमारा टेक्निकल रिव्यू जो है काफी सक्सेस रहा अब तक का। जो चीज हम लोग ने डिस्कस किया था वो सारी चीजें जो है हमको हर दिन नजर आ रही है। ठीक है, तो आगे का ट्रेंड मार्केट का कैसे रहेगा आज उसको हम लोग समझेंगे। पहले पिछला हम लोग ने रिव्यू किया था उसको थोड़ा और डिटेल नहीं मतलब शॉर्ट में समझ लेते हैं ताकि जो नए यूजर्स है उनको पता चले कि मतलब हम लोग जो रिव्यू कर रहे थे और वो मार्केट उसी ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने जो स्टार्टिंग का जो ईयर का ट्रेंड लाइन पकड़ा है क्योंकि अभी मार्केट जो है सबसे हाई ईयर के हाई पे चल रहा है, तो हम लोग ईयर के हाई से ही ट्रेंड लाइन पकड़ेंगे। ठीक, सबसे पिछला ईयर का जो सबसे पहला जो हाई मारा था वहां से हम लोग ने ट्रेंड खींचा है और बीच में जो सबसे मार्केट का जो हाई जो गया था वहां पे ट्रेंड लाइन किया है और फिर वहां से जो अभी का जो सबसे मार्केट हाई है वहां तक ट्रेंड लाइन एक खींचा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारा ट्रेंड लाइन एज पर मार्केट चल रहा है। तो हम लोग ने सबसे पहले जब वीडियो बनाया था तो हमारा जो 3 जुलाई को जो हमने जब वीडियो बनाया था तभी ये लगभग 24,100 के पास था और ये जो ट्रेंड लाइन को टच करने के लगभग 100-125 पॉइंट बाकी था। तो हम लोग ने ये कहा था कि ये ट्रेंड लाइन को इसको टच करना है और ये टच करके फिर रिवर्स मारेगा क्योंकि ईयर का हाई उसको जाने के लिए ये ट्रेंड लाइन को कैच करना ही है। तो ये ट्रेंड लाइन को कैच भी किया और ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया। फिर हम लोग ने वही वीडियो में ये भी कहा था कि अगर ये ट्रेंड लाइन को टच करके रिवर्स हुआ तो मार्केट ज्यादा फॉल नहीं होएगा, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया तो फिर ये 25,000 तक जाएगा। उसके पहले ये मार्केट रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही हुआ और उसके बाद में ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया और फिर मार्केट एकदम पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया। फिर उसके बाद में मैंने ये भी वीडियो एक वीडियो बनाया था कि अब इसने ब्रेकआउट दिया है, अब ये डायरेक्ट मूव अपवर्ड नहीं होएगा बल्कि ये थोड़ा टाइम पास करेगा और थोड़ा रिटेलर को ना डराएगा और ये वैसे ही किया। थोड़ा ऊपर जाने के बाद ये आप जो देख रहे हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल देख रहे हैं छोटा से रेड कैंडल कि ये मार्केट थोड़ा से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर वापस रिवर्स आया, अपना ट्रेंड लाइन को टच किया। तो वहाँ पे लोगों को लगा कि अब ये ब्रेकआउट होने के बाद अब ये मार्केट फॉल हो रहा है। कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अब कुछ लोगों ने, मैंने ये भी कहा था कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ टेक्निकल लोग ये भी समझेंगे कि जब ये ट्रेंड लाइन जो है ये ट्रेंड लाइन को जब ये थोड़ा से हल्का से जब प्रॉफिट बुकिंग हुई तो ये ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। निफ्टी ने ब्रेक करके इसको थोड़ा से नीचे लाया। तो बहुत लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाया होगा। ठीक है, तो उनका स्टॉप लॉस जो है खत्म हो। ओके, तो बहुत लोग जो है मार्केट से अब निकल चुके हैं। ठीक है, जैसे ये स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ फिर मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन लिया। ठीक है, अब अपर डायरेक्शन लेने के बाद मैंने ये भी कहा था कि जैसे ये बाउंस अप करेगा, बाउंस अप करते समय ये थोड़ा जो है यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगा हमारा और उसके बाद में ये 25,000 की तरफ ये मूव करेगा। ठीक है, अब ऐसे ही हुआ। देखो आप 3-4 दिन जो है मार्केट यहाँ पे टाइम पास किया है, ऊपर नीचे किया है। उसके बाद में अभी आज जो है एक बड़ा ब्रेकअप दिया है। तो अब ये मार्केट जो है 25,000 के लिए तैयार है। अब हो सकता है 25,000 थोड़ा से टच करने को बाकी रहे, वहां से मार्केट रिवर्स है क्योंकि 25,000 के ऊपर जाना नहीं है। ये साल में 25,000 की तैयारी कर रहा है नहीं क्योंकि 2024 के बाद 2025 आने वाला है, इसलिए ये 25,000 की तैयारी कर रहा है। ठीक है, गुमराह करेगा। कैसे करेगा कि अब जो मेरे ऐसे लोग जैसे 25,000 का ट्रेंड लेके चल रहे हैं कि 25,000 जाएगा, तो ये हो सकता है कि 24,900 से रिवर्स कर ले या 24,950 से रिवर्स कर ले और वहां से एक बड़ा डाउनफॉल करे, तो ये हो सकता है। तो आप 24,900 या 24,950 पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखे, वहाँ पे से मोस्टली रिवर्सल होना चाहिए, नहीं तो 25,000 जाने के बाद तो रिवर्सल होना ही होना है। और मैंने एक रीजन भी बताया था। अब लोग बोलेंगे मैं 25,000 आप कैसे गेस कर रहे हैं। मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ कि उसका टेक्निकल रीजन है। अभी आप लोग बहुत सारे न्यूज देख रहे हैं कि विजय खेड़िया जी ने बोला है कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, बहुत पीक पे गया है, अभी मैं फ्रेश मनी नहीं डालूंगा। और भी बड़े बड़े लोगों का आप इंटरव्यू पढ़ देख रहे हैं और न्यूज आ रही है कि मार्केट पीक पे। देखो एक बात याद रखो, जब तक टेक्निकल कंप्लीट नहीं करता है ना मार्केट फॉल नहीं होता है। ये बात याद, कितनी भी नेगेटिव न्यूज आ जाए, कितनी भी पॉजिटिव न्यूज आ जाए, मार्केट फॉल तभी करेगा जब वो अपना टेक्निकल कंप्लीट करेगा। तो हम लोग ने अभी मैंने ये भी कहा था कि अब ये ब्लू के ट्रेंड लाइन जो है ना इसको अब फॉलो नहीं कर रहा है मार्केट। अब ये जो है मैंने और एक बात बोला था कि यहाँ पे मार्केट जो है 24,350 के बाद जो मैंने बोला था ये अब इसका रेजिस्टेंस रह गया। ठीक है, अब मैं बोला था कि अगर इसके नीचे अगर आता है तो ये थोड़ा से टाइम पास करेगा और लोगों को डराएगा कि मार्केट फॉल हो गया। अभी आप कल का दिन देख लो, पीएसयू स्टॉक्स में 5% स्टॉक गिरे हुए थे, तो लोगों को लगा कि शायद करेक्शन आ गया, लेकिन आज फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया। अब जो डर गए थे, जो पोर्टफोलियो बुकिंग करना चाहते थे, उन्होंने कल ही बुकिंग कर लिया
थोड़ा 5-5% लॉस में। अभी देखिए मार्केट कैसे लोगों को बेवकूफ बना बना के चल रहा है, मतलब अप एंड डाउन ये कर रहा है ताकि लोगों को लगे कि यार मार्केट का तो यार नॉर्मल चीज है, ये अप एंड डाउन करते रहेगा। फिर एक बार ये ऐसा करेगा कि अप एंड डाउन करते करते डाउन डाउन करते करते डाउन ही फिर जाता है। फिर लोग एवरेज करते रहेंगे, एवरेज करते रहेंगे, एवरेज करते रहेंगे और उनका पोर्टफोलियो जो है 30-35% डाउन हो जाएगा। ये बात समझने की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार निफ्टी जो है ये एकदम से डाउनफॉल नहीं होएगा, जिस तरह से जून के महीने में हुआ इस तरह से। ये आप जो देख रहे हैं, ये देखिए जब इलेक्शन का टाइम था, जब एक देखिए बहुत बड़ा कैंडल मारा है, ये 1.5 दिन का कैंडल इतना बड़ा फॉल हुआ था और ये कैंडल में लोगों के 25-30% का पोर्टफोलियो डाउन हो गया था। ये 1.5 दिन में हुआ है। अब सोचो, तो ये मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का फॉल आएगा, बल्कि किस तरह का फॉल आएगा मैं वो भी बताता हूँ आपको। मेरे को ऐसा लगता है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो अभी हम लोग जाएंगे RSI में, ठीक है। आप लोग बोले आप 25,000 क्यों प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कैसे, क्या टेक्निकल यूज कर रहे हैं आप? तो 25,000 का टेक्निकल ये है कि जो मैंने बताया था कि RSI जो है ये 70 का बॉर्डर लाइन है, ठीक है। 70 जो है RSI का बॉर्डर लाइन है। मैंने कहा था कि ये बॉर्डर लाइन को जैसे टच करेगा ये यहाँ से रिवर्स मारेगा। तो ये बॉर्डर लाइन को टच किया और यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टच किया। तो मैंने कहा कि अब ये दोनों टच हो गए हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली जो है यहाँ से रिवर्स करेगा। अगर यहाँ से रिवर्स किया तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा मार्केट में फॉल नहीं आएगा। जो 2024 की जो बात कर रहे हैं वो फॉल यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, 10% के हिसाब से अगर करेक्शन है तो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर गया, ये RSI के ऊपर गया 70 के ऊपर, तो फिर ये अब 80 के पहले नहीं रुकने वाला। तो अब वैसे ही हुआ, देखिए 70 को तोड़ा इसने और 72 के पास गया लगभग। फिर वहां से फिर वापस मार्केट ने डराया लोगों को, वापस बाउंस डाउन करके वापस लोगों को जो RSI के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, वहां पे RSI वाले को डराया और जो RSI को देख के जो अपना मार्केट ट्रेंड पकड़ते हैं और स्टॉक्स ये करते हैं और स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, वहां पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। अब क्या हुआ कि जैसे 70 पे आया, मार्केट ने वापस फिर 70 के नीचे तक आया, क्योंकि जो स्टॉप लॉस जो लोग लगाते हैं, जो RSI के ऊपर जो टेक्निकल स्टडी करते हैं, वो 70 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन अभी ये कहा गया 69 तक चला गया था। तो जिसका भी स्टॉप लॉस, जिसने 70 लगाया था उनका स्टॉप लॉस हो गया खत्म, ठीक है। जिसने ट्रेंड लाइन पे जो स्टॉप लॉस लगाया था उसका स्टॉप लॉस हो गया खत्म। इसको प्रॉफिट बाहर निकलना था, वो सब बाहर निकल चुके हैं अभी, ठीक है। ये दोनों टेक्निकल वाले अब बाहर निकल चुके हैं। अब देखिए इसने क्या किया, 69 से डायरेक्ट 72 पे लेके आया, क्या, RSI को। मतलब जितने लोगों को जिसने स्टॉप लॉस लगाया ना, वो सब अब निकल चुके हैं। अब प्योर एंड प्योर छोटे रिटेलर बचे हुए हैं और प्योर एंड प्योर बड़े बड़े इन्वेस्टर बचे हुए हैं, ठीक है। अभी छोटे इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर में टकराव चल रहा है, ठीक है। क्योंकि छोटे इन्वेस्टर जो है ज्यादातर स्टॉप लॉस लगाता नहीं है, ये पोर्टफोलियो में अपना पैसा रख के छोड़ देते हैं, खाली पोर्टफोलियो देखते हैं, भाई मेरा प्लस में है कि माइनस में, बस इतना ही देखते हैं, बाकी टेक्निकल नहीं देखते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखिए ये 72 चला गया। अब ये थोड़ा दिन इधर उधर करके ये किसी तरह से भी 80 तक जाएगा, 80 तक या 79 के बाद। ये याद रखना 79 के बाद जो फॉल आएगा RSI 79 या 80, ठीक है। लोग वहाँ पे भी फंसाने की कोशिश करेंगे, लोग ये वेट करें, चलो RSI 80 तक वेट करते हैं हम लोग, और RSI 80 से जाने से पहले 79 से रिवर्सल मार दे मार्केट। तो ऐसा भी हो सकता है, धोखा भी होता है कभी कभी। तो 79 सेफ पॉइंट है, लेकिन मोस्टली ये 80 तक जाना चाहिए। और 80 से अगर रिवर्स मारेगा तो एक बड़ा फॉल आएगा, जो बाकी लोग जो है 6 महीने से जो 2024 की जो बात कर रहे हैं वो फॉल आना ही आना है। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि जो शेयर्स कभी चलते नहीं थे वो चलना शुरू कर दिए, जिनको कोई पूछता नहीं था लोग पूछने लगे। और जो अच्छे स्टॉक्स थे, जो प्राइवेट स्टॉक, PSU को छोड़ दो, PSU को छोड़ के जितनी भी स्टॉक्स है अच्छे, जैसे टाइटन देख लो, L&T देख लो, ये 6 महीने से चल ही नहीं रहे। एशियन पेंट देख लो, इतने बड़े बड़े दिग्गज कंपनी नहीं चल रहे, समझ रहे। तो ऐसी कंपनी नहीं चल रहे। और देखो डिफेंस सेक्टर बहुत चल रहा है। अब डिफेंस सेक्टर के अच्छे रिजल्ट तो आ रहे हैं, लेकिन कैसा है ना, सब स्टॉक्स के रिजल्ट नहीं आ रहे अच्छे। ऑर्डर मिल रहे हैं लेकिन रिजल्ट तो भी तो अच्छे आना चाहिए ना, खाली ऑर्डर मिलने से थोड़ी ना होता है, रिजल्ट भी अच्छे आना चाहिए। तो कुछ के रिजल्ट अच्छे आ रहे, जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं भी है वो भी भाग रहे। तो वैसे ही होता है कि समंदर
समुंदर के साथ में जब पानी बहता है तो उसके साथ में कचरा भी बहता है, तो वही हाल है कि डिफेंस भागे तो भागे। और फिर मैंने एक रीजन ये भी बताया था कि निफ्टी को 25,000 लाने में IT का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, तो वैसे ही हो गया। आप चेक कर सकते हो। देखो अभी निफ्टी अब मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए IT20 का ये चार्ट है। ये देखिए ये IT20 का चार्ट है। जब ये हम 70 के RSI पे थे ना, तभी मैंने कहा था कि ये IT के बेस पे ये 25,000 जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये साल भर चला नहीं है, देख रहे हैं आप, साल भर चला नहीं है, सिर्फ एक ही बार ये पीक पे आया था, उसके बाद में चला ही नहीं। जो IT में इन्वेस्टेड है वो परेशान हो गए थे। तो मैंने बोला अब ये मौका जो है IT का ही है, ये IT ही जो है 25,000 तक लेके जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही हुआ है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है। और मैंने बीच में अभी जब ये जो पॉइंट है, ये देखिए, जब ये 40 पे था तब ये RSI जो है 81 पे आ गया था, 82 पे आ गया था। तो मैंने बोला था कि अब ये ऑलरेडी IT सेक्टर जो है ये ऑलरेडी एकदम पीक पे चल रहा है। क्यों मैंने बोला था? क्योंकि देखो ईयर का जितना भी RSI है ये 81 82 के ऊपर गया ही नहीं, 81.5 तक ही रहा है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो है उस वक्त जो है लगभग 4 दिन पहले ये देखिए इसका RSI देखिए 81.5 पे था। अब IT का सहारा लेना है 25,000 पहुंचाने के लिए, इसीलिए क्या किया गया मालूम है? इसीलिए कुछ करेक्शन, छोटा मोटा करेक्शन लाके RSI को जो है थोड़ा डाउन किया गया। ठीक है, RSI को थोड़ा डाउन किया गया, मतलब लगभग 1-1.5% डाउन किया गया। उसके बाद में डायरेक्ट 4.5% ऊपर कर दिया है। अब देखो 4.5% नीचे है, लेकिन 4.5% आज ऊपर है, लेकिन RSI देखो बराबर पे है ना। कभी भी ये याद रखना कि मार्केट है ना टेक्निकल के ऊपर जाता नहीं है। ठीक है, अभी भी देखो ये RSI अभी एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे ईयर के। ठीक है, ये 81.5 पे जो हाईएस्ट था ईयर का, वो ये ईयर के हाईएस्ट के ऊपर अभी भी है। तो मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि मार्केट को अगर एकदम ही बुल करना है तो ये हाईएस्ट के, ये जो पीक हाईएस्ट है ईयर का, ये हाईएस्ट को ब्रेक करके 4-5% ऊपर लेके जाके फिर वहां से करेक्शन लाए। अभी 4-5% अगर IT को ऊपर लेके जाना है तो निफ्टी को डेफिनेटली, निफ्टी का जो है अभी जैसे ये अभी देखो ये कितने पे था, ये 78 पे था, अब 70 से डायरेक्ट 80 पे लेके आया। देख कर आप समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। 70 से मतलब सीधा 10 पॉइंट ऊपर लेके गया, मतलब 5% में सीधा 10 पॉइंट इसका ऊपर चला गया RSI का। तो इसी तरह से अगर इसको 25,000 जाना है निफ्टी को, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4-5% ऊपर और लेके जाना है, तब जाके जो है निफ्टी का जो है 25,000 जाएगा। तो ये IT20 का और निफ्टी का 25,000 ये दोनों का मिलाप है, समझ लेना। ठीक है, जैसा ही RSI 80 तक पहुंचने की कोशिश किया और कंपेयर कर लेना IT20 को, ये 5-6% या 4-5% ईयर के हाईएस्ट मतलब ब्रेक करके 4-5% ऊपर जाएगा। फिर यहाँ से दोनों रिवर्स मारेंगे, IT20 भी रिवर्स मारेगा और अपना निफ्टी भी रिवर्स मारेगा, और सबसे ज्यादा फॉल IT20 ही होएगा। फिर उसके बाद में पूरा साल भर चलने वाला नहीं। जिसने भी अगर ये 80 के RSI पे लिया, 82 के RSI पे लिया होगा IT20, फिर वो पूरे साल भर रोएगा। तो अभी ये IT20 में लेने का मौका नहीं है। हो सकता है कि 4-5% ऊपर जाए, उसके बाद में इसका मौका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये IT20 का आपको समझ में आ गया, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि IT20 और RSI 80 का, ठीक है, RSI 80 और निफ्टी IT20 ये दोनों का बहुत बड़ा मिलाप है। ठीक है, अभी के लिए तो ये IT20 को जो है ये अभी ईयर के हाई को ब्रेक करना है, और इसको कम से कम 4-5% जो है उसको ऊपर लेके जाना है, और ये RSI को जो है 80 तक लेके जाना है। अब इसके बीच में क्या भी हो सकता है, लोगों का हो सकता है कि जो मार्केट को जो इधर उधर करते हैं, ऊपर नीचे लेके जाते हैं, हो सकता है कि इनको 4-5 दिन चाहिए और या 10 दिन चाहिए, तो जो भी चाहिए, 5 दिन चाहिए, 10 दिन चाहिए, बट ये टेक्निकल जब कंप्लीट होएगा उसके बाद में ही मेरे हिसाब से और मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से वहां से फिर फॉल होना शुरू होगा। लेकिन अब छोटा फॉल नहीं होएगा, क्योंकि इसने 70 के RSI को क्रॉस कर दिया है और डबल बार क्रॉस किया है। ठीक है, पहले ब्रेकअप किया है, फिर उसके बाद में ब्रेक डाउन करके फिर वापस बाउंस किया है। तो ये 80 के पास जाना ही जाना है, और उसके बाद जो क्रैश आएगा वो क्रैश है जो लोग 2024 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो इसी तरह से मैं टेक्निकल रिव्यू करते रहता हूँ। मेरा मकसद किसी को डराना नहीं है, और ना ही मेरा मकसद किसी को सेल या बाय करने का रिकमेंडेशन है।
आप अपने पर्सनल एडवाइजर से भी पूछ सकते हैं। मैं वीडियो सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं अपना नॉलेज और जो है टेक्निकल स्टडीज जो है आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। ठीक है, अगर मेरा वीडियो या मेरा नॉलेज आप लोगों को अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और लोगों के साथ में शेयर भी करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।